राजस्थान के रामगढ़ उपचुनाव में बुधवार को मतदान के दौरान कुछ मतदाता केंद्रों पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने और लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि रामगढ़ उपचुनाव के दौरान बेरेबास गांव में मुस्लिम समाज की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस को फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर मुस्लिमों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। रामगढ़ उपचुनाव में मतदान के दौरान कुछ मतदाता वहां पर पहुंचे और मतदान केंद्रों पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने और लोगों को धमकी देने के लिए यहां पर शिकायतें मिल रही थी। बता दें कि मतदान के दौरान बूथ संख्या 266 पर एक महिला बुर्के में आई और फर्जी मतदान करने की कोशिश की और इसी मामले का पता लगाने के लिए वहां पर कई लोग पहुंचे और बीजेपी के लोगों के द्वारा भी वहां पर विरोध किया गया। तो आपको बताते चले कि उपचुनाव के दौरान एक मामला सामने आया है जो कि राजस्थान के रामगढ़ का है, जहां पर पुलिस पर पथराव वहां पर किया गया। बुर्के में एक महिला पहुंची जो कि फर्जी वोटर बताई जा रही है और उसी की संदिग्धता को चेक करने के लिए, उसी की पड़ताल करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस पर भी पथराव देखने को मिला। फर्जी मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंची और मतदान करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और मौके पर पहुंचने के बाद पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर कुछ लोगों के द्वारा एक बार फिर से वही मामला राजस्थान में देखने को मिला, जो कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। तो ऐसे में देखिए, ये भी आपको बताते चले कि उपचुनाव में एक बार फिर से वो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई, जो कि फर्जी मतदान करने के लिए वहां पर कुछ लोग पहुंचे, जिनकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मतदान केंद्र पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची और ऐसे में लोगों के द्वारा पुलिस पर पथराव करने की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें हर किसी को भागीदारी अहमियत होती है, लेकिन ऐसे में जब फर्जी वोटर्स अब मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो पुलिस अपनी सतर्कता दिखाती है और ऐसे में एक्टिव मोड में यहां पर पुलिस प्रशासन पूरा नजर आता है। और जब पुलिस पर पथराव किया जाता है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो सुरक्षा जनता को सुरक्षित रखती है, जो सुरक्षा देती है, और उन्हीं पर एक बार फिर से वही घटनाएं देखने को मिलती है, तो लाजमी है कि हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में डर पैदा होता है। तो राजस्थान के रामगढ़ से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के दौरान पुलिस पर पथराव की स्थिति यहां पर देखने को मिली। क्योंकि पुलिस को सूचना ये मिली थी कि जब उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कुछ लोग वहां पर फर्जी वोटर बनकर जा रहे हैं या फिर फर्जी मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और उसी की जांच पड़ताल के लिहाज से पुलिस के द्वारा वहां पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। लेकिन वो चेकिंग करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो लोगों के द्वारा कुछ लोग वहां पर पहुंचे और भीड़ वहां पर लोगों की देखने को मिली और पुलिस पर पथराव की स्थिति भी यहां पर देखने को मिली, लेकिन स्थिति अनियंत्रित होती हुई यहां पर नजर आई। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इस खबर में अब तक कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आया कि जिस पर कोई वहां पर जनहानि हुई है या फिर कोई भी नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे लगातार पुलिस जब जांच पड़ताल के लिए वहां पर पहुंचती है, जांच पड़ताल उनका करना या फिर उनका धर्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब पुलिस पर पथराव किया गया तो मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है। तो ये पूरा मामला हम आपको रामगढ़ उपचुनाव के दौरान की जो घटी घटना है वो आपको बता रहे हैं, जो कि किस तरह से वहां पर उपद्रव फैलाया गया है और किस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। राजस्थान के रामगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रामगढ़ में उपचुनाव के दौरान ये पूरी घटना हुई है और इसी दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए थे और लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी की भागीदारी अहम हो जाती है। और ऐसे में एक महिला बुर्के में आई और फर्जी वोटर के तौर पर वहां पर वोट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, देखिए, उपचुनाव के दौरान कई लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखी गई, लोकतंत्र का ये महापर्व जिसकी भागीदारी अहम हो जाती है, लेकिन ऐसे में जब फर्जी वोटर का ये पूरा मामला है, एक बार पूरा मामला समझाइए कि क्या कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी और कितने लोग वहां पर पहुंचे थे।
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामगढ़ के अंदर जो उपचुनाव चल रहा था, क्योंकि जुबेर खान जो वहाँ पे पूर्व में विधायक थे, उनकी निधन हो गया था और उसके बाद से उपचुनाव आयोजित किए गए थे और वहाँ पर एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनको लगातार पाबंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे फर्जी वोटिंग की जानकारी मिल रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं भीड़ उग्र हो गई और लगातार जो फर्जी वोटिंग के लिए उनको पाबंद कर दिया गया था। जिन पुलिस बिल्कुल नतांश, तो देखिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार ये फर्जी वोटरों का मामला सामने आ रहा है, तूल पकड़ रहा है, पुलिस पर भी वहां पर पथराव किया गया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।